हेलो नमस्कार, मैं शेर सिंह आप सभी का स्टडी ऑल टाइम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी परसेंटेज की क्लास चल रही है जिसमें हमने कुछ क्लासें कर ली हैं और आज उसी में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बोटिंग। और उस बोटिंग को आज हम पढ़ेंगे, देखेंगे बोटिंग के क्वेश्चन किस तरह के आए हैं और किस तरह के आने की संभावना है। ठीक है, तो उसको बड़ा रुचिकर तरीके से पढ़ेंगे बोटिंग के। अब बोटिंग के क्वेश्चंस बनते कैसे हैं, जैसे मान के चलिए आपके घर में 10 सदस्य हैं और उन 10 सदस्यों में से 2 सदस्य कहीं बाहर चले गए और तो आपके घर में अभी प्रेजेंट टाइम में कल वोटिंग है, तो आपके घर में अभी प्रेजेंट टाइम में जो अभी लोग हैं वो कितने हैं? 8 सदस्य। 8 सदस्य हैं और आपके घर में अगर मैं पूछूं कितने वोट हैं कुल, तो आप कहोगे मेरे घर में 10 वोट हैं कुल, लेकिन 2 लोग अभी बाहर हैं। जब वो 2 लोग अभी बाहर हैं लेकिन आपके घर पे कितने हैं? 8 लोग हैं। 8 लोग जब हैं तो कल वोट पड़ेंगे, तो 8 लोग वो वोट डालने जाएंगे। तो आप कहोगे सर हमारे घर वोट तो 10 थे लेकिन 2 लोग बाहर थे और हमारे घर 8 लोग अभी प्रेजेंट हैं, तो हम 8 लोग वोट दे के आए हैं। तो हम कहेंगे अपनी क्वेश्चन की भाषा में कहेंगे कि जो लोग वोट नहीं डाले, यानी वोट नहीं डाले वो कितने लोग हैं? 2। डाले गए वोट कितने हैं? 8। तो हम क्वेश्चन की भाषा में करेंगे न डाले गए वोट और डाले गए वोट। अब आगे क्या होता है, आगे क्वेश्चन एक और बनता है इसी में कि जो डाले गए वोट हैं उसमें अवैध वोट कितने हैं। अब मान के चलिए आपने वो 8 वोट डाले। अब जैसे आपने 8 वोट डाले तो कोई पहली बार वोट डालने जाता है या कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं जो वोट डालते हैं, तो उसमें क्या है, कुछ लोगों ने क्या मोहर गलत लगा दी उस पर, कुछ लोगों ने उसको फोल्ड सही तरीके से नहीं किया, तो वो क्या करता है, वो अवैध वोट में काउंट हो जाता है। यानी 8 वोट तो डाले थे आपने, उसमें से 2 या 1 वोट ऐसा हो गया, उसको खराब वोट बोलते हैं, खराब हो गया वोट, तो उसको हम अवैध की श्रेणी में डाल देते हैं। जब उसको अवैध की श्रेणी में डाल देंगे, जैसे मानिए 8 वोट आपके पड़े थे, अब 8 में से 2 वोट खराब हो गया, वो बोलेंगे हम अवैध हो गए, और 6 वोट जो पड़े हैं वो हमारे हैं क्या? वैध वोट। जो वैध वोट हैं उन वैध वोटों पर ही क्या होगा? उन वैध वोटों पर ही जीत और हार होगी। जैसे मान के चलिए अब आपके 6 वोट हुए, अब जीतने वाले को मिले आपको 4 वोट मिल गए, तो हारने वाले को कितने मिले? 2। अब 4 वोट जीतने वाले को मिले, हारने वाले को कितने मिले? 2। अब मैं कहूँ आपसे कि जो हारने वाला है वोटर, जो हारने वाला जो प्रत्याशी है और जो जीतने वाला प्रत्याशी है, उन दोनों में कितने का अंतर है? आप कहोगे सर उसको मिले हैं 4 और हारने वाले को मिले हैं 2, यानी 2 का अंतर है। तो मैं कह सकता हूं कि जो जीतने वाला प्रत्याशी है वो हारने वाले प्रत्याशी से 2 वोट अधिक लेके आया है, यानी कहेंगे हम 2 वोटों से वो जीत गया है। यानी अपनी भाषा में कहेंगे कि वो 2 वोटों से जीत गया है। तो इसी तरह से हमारे क्वेश्चन बनेंगे इसमें, और पहले इसका एक डायग्राम समझ लेते हैं। जैसे इसका डायग्राम देखिए, कह रहा है ये आपके हैं कुल मत, ये आपके कुल मत हैं। अब मैंने जैसे आपको समझाया, कुल मत में तो क्या कंडीशन बनेगी? पहली कंडीशन बनेगी कि जो डाले गए वोट, क्या डाले गए वोट और नहीं डाले गए वोट, नहीं डाले गए वोट, इसमें 2 कंडीशन बनी है आपकी। मैंने आपको बताया था कि 2 लोग आपके बाहर थे, 8 लोगों ने वोट डाला, यानी डाले गए कितने? 8, और नहीं डाले गए वो 2। तो नहीं डाले गए वोट और डाले गए वोट। अब मैंने कहा कि जो वोट डाले गए हैं, अब इन वोट डाले गए में भी 2 कंडीशन बनेंगी। क्या कंडीशन बनेगी? जैसे आप डाल के आए, कुछ 2 वोट आपके खराब हो गए, आपके परिवार वालों 2 वोट खराब हो गए, तो इसमें वो जो खराब हुए वो हम कहेंगे अवैध वोट, अवैध वोट की श्रेणी में, और यहां पे होंगे वैध वोट। और जो वैध वोट होंगे ना, वैध वोट में ही हमारी जीत और हार होगी, यानी प्रत्याशी को जो जीत हार होगी वो वैध वोटों पे होगी। यानी इसी वैध वोटों से एक प्रत्याशी जीतेगा तो एक हारेगा, यानी एक की इस पे जीत होगी और इस पे एक की होगी हार। यानी जो आप कहोगे जीत और हार होगी वो किस पे होगी? वो होगी वैध वोटों पर। तो ये है हमारा, इसको आप ध्यान रखिए। कभी हो सकता है क्वेश्चन इस तरह ही पूछा जाए,
कभी हो सकता है कि क्वेश्चन इतना पूछ ले, पूरा मिला के पूछ ले, तो क्वेश्चन क्या कहेगा, ये चीज़ें न देख के डायरेक्ट ये बोलेगा कुल मत थे उसमें इतने डाले गए, यानी प्रत्याशी को इतने % वोट मिले और हारने वाले को इतने % मिले, तो बताइए जीतने हारने वाला कितने वोटों से अंतर से रहा या कितने वोटों से जीता। इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। आइए हम लिखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हुए जिसमें जीतने वाले को 58% मत प्राप्त हुए तथा वह 800 मतों से चुनाव जीत गया, तो कुल मत ज्ञात कीजिए। अब प्रतिशत का क्वेश्चन है, तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि इस चुनाव में कुल मत रहे होंगे 100। कुल मत यदि 100 रहे होंगे तो वो कह रहा है कि जीतने वाले को 58%। अब प्रतिशत है, माना हमने 100 है तो जीतने वाले को कितने मिले, बोल रहा है कि 58 वोट मिल गए जीतने वाले को। जब जीतने वाले को 100 में से 58 मिल गए तो हारने वाले को कितने मिले होंगे भैया, 42 मिले होंगे। जब जीतने वाले को 58 मिल गए तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, 42। अब मैंने आपसे कहा, अब आगे कह रहा है कि वह 800 मतों से चुनाव जीत गया, यानी मैंने आपसे बताया था कि एक को मिले 4 और दूसरे को मिले 2। जब उसको 2 मिले थे तो मैंने कहा उसको कितने ज़्यादा मिले, तो आपने कही 2, तो मैं कह सकता हूं कि वो 2 ही वोट से जीत गया। इसी प्रकार जब हारने वाले को 42 मिले हैं और जीतने वाले को 58, तो आप कहोगे कि इसको जो वोट मिले हैं ना सर, वो इसको 16 ज़्यादा मिल गए। किससे, हारने वाले से। देखिए 8 50 और ये 58, यानी 8 और 8 कितना, 16, यानी 16 वोटों से ये जीत गया है। किससे, हारने वाले प्रत्याशी से। लेकिन ये क्वेश्चन में कह रहा है कि सर 16 से नहीं जीता है, ये जीता कितने से है, 800 से। तो आप कहोगे 16 का मान रख देते हैं हम 800 के बराबर। अब 16 का मान 800 है तो हम कहेंगे 1 का जो मान होगा तो 16 पंजे 80, यानी कि ये हो जाएगा 500। यानी 16 का मान 800 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 16 का मान कितना है 800, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, ये 16 पंजे 80, तो ये कितना हो जाएगा, 1 का मान हो जाएगा 50। तो 1 का मान यदि 50 हो जाएगा तो ये कह रहा है कि कुल मत, अब कुल मत कितने हैं, 100 है। जब 1 का मान कितना है 50, तो ये 100 का मान कितना हो जाएगा, तो 50 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 5000। कितना हो जाएगा, 5000। ये हमारे कुल मत है। देखिए क्या कह रहा था कि एक चुनाव में उम्मीदवार खड़े हुए जिसमें जीतने वाले को 58, यदि हमारे वोट थे 100 तो जीतने वाले को कितने मिले, 58। जीतने वाले को 58 मिले तो हारने वाले को कितने मिले, 42। अगर हम कहें जो जीता है वो हारने वाले से कितने अधिक वोट लाया, 16। आप कह रहे हो कि 16 नहीं, क्वेश्चन में कितना दिया है 800, तो हमने कहा 16 का मान रखा कितना, 800। अब जब 16 से काटा, 16 पंजे 80 और ये तुम्हारा कितना हो गया, 0, यानी 1 का मान हो गया 50 के बराबर। तो पूछा है 100 के, तो यही मान 100 के कितने बराबर, तो 100 गुणा 50 कितना हो जाएगा, 5000। यही हमारे कुल मतों की संख्या है, नोट करिए। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हुए जिसमें जीतने वाले को 8400 मत प्राप्त हुए तथा हारने वाले को कुल मतों का 40% मत प्राप्त हुए, तो हारने वाला प्रत्याशी कितने मतों से हारा सॉरी सॉल्यूशन कह रहा है एक सेकेंड। कह रहा है कि जिसमें जीतने वाले को 8400 मत प्राप्त हुए तथा हारने वाले को कुल मतों का 40% मत प्राप्त हुए, तो हारने वाला प्रत्याशी कितने मतों से हारा। देखिए यदि माना हमने कि कुल मत रहे होंगे 100, कुल मत 100 रहे होंगे, तो कह रहा है कि हारने वाले को 40% मत प्राप्त हुए कुल मतों का। यदि ये हारने वाला है, हारने वाला, इसको मिले 40%,
तो जीतने वाले को कितने मिले होंगे भैया? जीतने वाले को मिले होंगे 60%, यानी कि 100 में से 40 मिले होंगे किसको? हारने वाले को। और तो जीतने वाले को कितने मिले होंगे? 60। अब वो कह रहा है कि जीतने वाले को 8400 मत प्राप्त हुए हैं, 60 मत नहीं प्राप्त हुए, 8400 मत प्राप्त हुए। ठीक है, तो हमने कहा तो हम रख देते हैं 60 नहीं हुए हैं तो कितने हुए हैं? 8400। तो 1 0 से 1 0 कटा और 6 से काटा इसको तो एक बार गया और ये 2 बार, 6 चौक 24, सॉरी 6 चौक 24, 4 बार गया और ये कितना हो गया? 0। यानी 1 का मान आ गया कितना? 140 के बराबर। अब क्या कह रहा है वो? तथा हारने वाले को तो हारने वाला प्रत्याशी कितने मतों से हारा। आप देख रहे हो कि हारने वाला जो प्रत्याशी है वो कितने मतों से हार रहा है। यानी अगर जीतने वाले को मिल रहे हैं 60, हारने वाले को मिल रहे हैं 40, तो हारने वाला कितने मतों से हार गया? आप कहोगे जीतने वाले से इसके 20 मत कम रह गए भैया। कितने कम रह गए? 20 मत यदि इसके कम रह गए, लेकिन 1 का मान कितना है? 140। तो 20 का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा? तो हम गुणा करेंगे 140 का, गुणा करेंगे 140 का, तो कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28 और 1 और 1, 1 0 ये 1 0 ये, और 14 का 2 में गुणा करेंगे तो 28 हो जाएगा। और ये कितना हो गया? यानी जो हारा है ना वो कितने वोटों से? 20 से नहीं, कितने से आ रहा है? 2800 वोटों से आ रहा है, क्योंकि 1 का मान कितना है? 140 के बराबर। इसको एक बार देखो, कह रहा है कि यदि हमारे 100 मत हैं, हारने वाले को 40 मिले तो जीतने वाले को 60 मिले होंगे। अब ये हारना कितने से? 20 से हारा, 20 से हारा। तो पहले कह रहा है कि 8400 मत मिले किसको? जीतने वाले को। 60 न मिलके कितने मिले? 8400। अब 1 का मान कितना है? 140। हारा कितने से? 20 से। अब 20 से हारा है वो किसके? हमने जो 100 माने उसके हिसाब से 20 से आ रहा है, लेकिन 1 का मान कितना आ रहा है? 140। तो 20 का 140 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2800। तो ये कितने मतों से हार गया? ये 2800 मतों से हार गया। यही हमारा क्या है? आंसर। नोट करो इसे। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए और वह 144 मतों से विजयी हुआ, तो हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए? तो उसी तरह माना हमने अगर हमारे कुल मत हैं 100, अगर हमारे कुल मत हैं 100, तो कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने? 52%। यदि इसको मिले हैं 52% जीतने वाले को, तो 100 है तो इसको कितने मिले? 52। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे भैया? आप कहोगे 48 मिले हैं। हारने वाले को 48 मिले तो ये इससे कितने मतों से विजयी हुआ? ये कितने मतों से विजयी हुआ? ये होगा आपका 4 मतों से। ये जो जीता है वो 4 वोट से ही तो जीता, क्योंकि 48 इसको मिले और इसको मिले 52, तो ये 4 वोटों से जीत गया। जब ये 4 वोटों से जीता है, क्वेश्चन में कह रहा है 4 से नहीं जीता भैया, जीता कितना है? 144 से जीता है। तो हमने कहा ठीक है, अगर ये 144 से जीता है तो ये कितने गुणा पे बैठा है? आप कहोगे 4 4 3 12, 4 3 12 और 4 6 24, यानी ये बैठा है गुणा कितने? 36 पे। यानी हम कह सकते हैं जो 1 का मान है वो किसके बराबर है? 36 के बराबर है। अब 1 का मान है वो 36 के बराबर है। 1 का मान कितने? 36। तो कह रहा है हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए? अब देखा हमने हारने वाले को कितने थे यहाँ, यदि कुल मत थे 100 तो हारने वाले को कितने थे? 48। लेकिन वो कह रहा है कि ये 4, तो यदि ये 4 हैं तो यहाँ पे कितने हैं? लेकिन ये गुणा पे किसके बैठाना पड़ेगा? 36 के। अब ये कह रहा है कि हारने वाले प्रत्याशी को मिले कितने? 48 वोट। 48 वोट मिले, लेकिन ये है 100 के हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना होगा? ये गुणा पे होगा 36 के। और तो 48 गुणा 36। अब ये देखिए गुणा कैसे करेंगे आप। अब इसको लिखेंगे हम 50 - 2, लिख सकते नहीं लिख सकते हैं 48 को, और इसमें गुणा करेंगे 36 का। अब देखिए 36 को एक बार 50 से गुणा करिए आप,
जब 36 को 50 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 1800। अब 36 को 2 से गुणा करिए तो कितना आ गया 72। अब 1800 में से 72 गया तो कितना आ गया भैया 1728। तो हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए हैं 1728 मत प्राप्त हुए। एक बार और देख लो, कह रहा है कि यदि 52% मत प्राप्त हुए किसने जीतने वाले को, तो हमने माना यदि हमारे पास 100 मत हैं तो 52 किसको मिल गए जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितने मिले 48। तो ये जीता कितने वोटों से, हमने माना 100 के हिसाब से जीता है ये 4 वोटों से, लेकिन ये 4 वोटों से न जीत के कितने से जीता है 144 से। तो मैंने माना 1 का मान कितना निकला 36। तो जब 1 का मान 36 है तो ये 48 ना होगा, ये गुणा में कितना होगा 36, तो 48 गुणा 36। अब हमने अपनी सहूलियत के लिए इसको लिखा 50 - 2। जब 50 का गुणा 36 में करेंगे तो 1800 और -36 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा 72। 1800 - 72 कितना आ गया 1728। नोट करिए, ये लिखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर ये 4 है। कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हुए, यदि चुनाव में कुल मतों का 20% मत नहीं डाले गए। अब ये देखिए वही कंडीशन आ गई नहीं डालने वाली, यानी ये बाहर हो गए कहीं, तो ये 20% मत नहीं डाले गए। जीतने वाले को डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त हुए और वह 9200 मतों से जीत गया, 9200 मतों से वह जीत गया। तो कुल मत बताइए कितने हैं। तो इसको देखिए भाई, हमने माना कि हमारे पास 100 मत हैं, 100 मत हैं, जिसमें से वो कह रहा है कि 20% मत नहीं डाले गए, यानी 100 में से 20 मत नहीं डाले गए। तो डाले गए कितने, आप कहोगे सर 80 डाले गए। जब 80 वोट डाले गए तो कह रहा है कि जीतने वाले को डाले गए मतों का, यानी जो डाले गए मत है ना 80, इस डाले गए मतों का 60%। तो आप इस डाले गए मतों का 60% अगर निकालोगे तो 60% कितना आएगा डाले गए मतों का 80 × 60 डिवाइड बाई 100, ये 0 से 0, 0 से 0, कितना आया 48। ये मैंने आपकी सहूलियत थी, नहीं तो आप डायरेक्ट रखते हो 8 से 6 बार गुणा करो, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा 100। अब वो कह रहा है कि जब डाले गए 80 वोट हैं उसमें से जीतने वाले को 60% मत प्राप्त हुए। जब जीतने वाले को 60% यानी 48 मत मिले 80 में से, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे भैया, तो आप कहोगे हारने वाले को मिले होंगे कितने 32। हारने वाले को कितने मिले होंगे 32 मिले होंगे, क्योंकि टोटल वोट तो डाले गए 80 और 2 ही उम्मीदवार हैं। तो जीतने वाले को जब 48 मिले तो हारने वाले को कितने मिले होंगे 32। जब 32 मिले होंगे तो आप कहेंगे ये कितने वोटों से जीत गया भैया, ये 16 वोट, क्योंकि 32 हारने वाले को मिले और जीतने वाले को कितने 48। तो ये 16 वोट इससे अधिक लेके आया नहीं लेके आया, तो आप अपनी भाषा में 16 वोट से जीत गया, यानी 16 वोट से जीत गया वो कह रहा है। और वह 92 मतों से जीता, वो 16 से नहीं जीता, वो कितने से जीता 92 से। ये अगर ये 92 से जीता है, 92 मतों से जीता है, तो ये 16 के बराबर किसको, इसको इसके बराबर मान लो। अब ये 16, तो इसका 1 का मान यहाँ निकालो। अब 1 का मान जो निकालेंगे हम, तो ये कितना जाएगा 16 का 92 में भाग दो, कितने 6 बार चला गया, तो ये कितना बचा 2 0 हो गए। अच्छा ये देखिए दोस्त, ये 9200 नहीं है, यहाँ पे कितना है ये 9600 है यहाँ, ठीक है। अब ये 9600 के देखिए, आप दशमलव में अगर इसका आंसर आएगा तो वोट कभी दशमलव में आधा पौन 3/4, ये दशमलव में तो नहीं हो सकता। ये क्या है 9600 मतों हैं यहाँ पे, कितने हैं 9600। तो यहाँ भी आप करिए कितना 96 करिए भाई, मैं कहूँ 92 में कैसे, तो 96, तो 16 छिक्का 96। जब ये 16 छिक्का 96 गया तो 1 का मान कितना आ गया 600 के बराबर आ गया। तो जब 1 का मान 600 के बराबर, तो ये जितने भी संख्याएं इनमें सब में हम इसका 1 का तो 600 का गुणा, किसी का मान निकालने होगा तो हम उसमें 600 का गुणा करेंगे। तो कह रहा है कि तो कुल मतों की संख्या, तो पहले हमारे पास कुल मत कितने थे 100 थे। यदि ये पहले हमारे पास 100 मत थे, तो अब ये 600 के मल्टीपल में बैठेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 2 0 तो ये हैं और 2 0, 1 0 इसका लग जाएगा, सॉरी 2 0 इसके लग जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 60
60,000। यही हमारा आंसर होगा। देखिए एक बार और कह रहा है जीतने वाले, यार यदि कुल मतों का 20% मत नहीं डाले गए तो 100 में से 20 नहीं डाले गए कितने 80। अब कह रहा है कि जीतने वाले को जो डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त हुए, यानी 80 का 60% कितना हो गया 48। जीतने वाले को यदि 48 मिले तो हारने वाले को कितने मिले 32। वो कह रहा है 16 वोट से ये जीती है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 16 से नहीं जीता, जीता कितने 96 वोटों से। 9600 वोटों से जीता है तो एक का मान कितना 600 के बराबर हो गया, तो 100 का मान कितना हो जाएगा 60,000 के बराबर। ये हमारा लिखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन जिसमें 2 कंडीशन बची थी, उसमें भी ये आ जाएगी वो अवैध वाली और नहीं डाले गए। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हुए, यदि चुनाव में कुल मतों का 10% मत नहीं डाले गए तथा कुल मतों का 10% अवैध भी घोषित हो गए, यानी इसमें नहीं भी डाले गए और अवैध भी, दोनों कंडीशन आ गई इसमें, और विजेता को कुल वैध मतों का 70% मत प्राप्त हुए और वह 2560 वोट 2560 वोटों से जीत गया, तो कुल मतों की संख्या बताइए। कुल मतों की गणना करनी है। देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, यदि चुनाव में कुल मतों का, तो कुल मत माने हमने कितने हैं 100, जिसमें से कह रहा है कि 10% यानी 100 में से 10 मत नहीं डाले गए, ये नहीं डाले गए। जब नहीं डाले गए तो इन पर बात ही नहीं होगी, ठीक है। तो डाले गए मत कितने हैं 90। अब वो कह रहा है तथा कुल मतों का 10%, अब डाले गए मत तो 90 हैं। अब यहां पे ये लाइन पढ़ना भैया, यहीं पे गड़बड़ कर देते हैं क्वेश्चन करने में। वो कह रहा है कुल मतों का 10% अवैध घोषित हुए, तो कुल मत ये तो है नहीं, ये तो डाले गए मत हैं। वो कह रहा है कुल मतों का 10%, तो कुल मत कितने हैं 100 हैं, इसका 10 यानी 10, इस 100 का 10%, तो 10 किस कैसे घोषित हो गए अवैध घोषित हो गए, 10 कैसे अवैध घोषित हो गए। तो ये कितने हैं, यानी इसमें कितने वैध मत कितने हैं 80 हैं वैध मत। वैध मत कितने हैं 80। 10% कुल मतों का अवैध घोषित हुए तो 90 में से 10 मत अवैध घोषित हो गए, तो वैध मत कितने हैं 80। अब वो कह रहा है कि विजेता को कुल वैध मतों का 70% मत प्राप्त हुए। कुल वैध मतों का कितना 70, तो वैध मत कितने हैं 80। अब इसका 70%। अब हमने क्या कहा प्रतिशत निकालेंगे, इन दोनों को गुणा करते हैं, डिवाइड करते हैं 100 का, तो जब 100 का डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 8 सत्ते 56, यानी इसका हो गया 56। और ये कह रहा है जब ये 56 इसको मिले, यानी 56 जब मिले जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे आप 24 कहोगे। ये 24, तो ये कितने मतों से जीत गया, इससे आप कहोगे सर 32 मतों से जीत गया। कितने से 24 32 56, यानी 32 मतों से ये जीत गया। आप कह रहे हो 32 मतों से न जीत के ये कितने से जीता है 2560 मतों से, कितने से जीता है 2560। अब ये आप देखो कितने मल्टीपल पे बैठा है 80 के, अब ये बैठा है 80 के गुणा पे, कितने पे 80 के गुणा पे बैठा है, 32 × 80 कितना 2560। जब ये 80 के गुणा पे बैठा है तो हमारे कुल मत पहले से कितने थे 100, तो ये भी 80 के गुणा पे बैठेगा जाके, और ये कितना हो जाएगा 8000। यही हमारा आंसर है। इसको आप नोट करिए, एक बार और समझाता हूँ। यदि हमारे 100 मत थे, उसमें 10% अवैध और बचे कितने 90। अब उसमें से कह रहा है कि कुल मतों का 10% क्या थे नहीं डाले गए, अब कुल मतों का 10% अवैध, तो 80 बचे। 80 क्या वैध मत। अब वैध मतों का 70% यानी 56 किसको मिले जीतने वाले को, तो 24 मिले कितने को हारने वाले को। तो जीता किससे हारने वाले से, ये 32 वोटों से जीत गया। जब ये 32 से जीता, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 3200 से नहीं, ये कितने ये 2560 से, ये कितने गुणा पे बैठा है 80, तो ये कुल मत कितने 100, और ये भी 80 गुणा पे बैठे होंगे, कितना हो गया 8000। तो ये था हमारा परसेंटेज का क्वेश्चन। आज हमारा परसेंटेज लगभग खत्म हुआ। अब इस पे करेंगे हम प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे यूपीएसआई में आए हुए हैं, हमारे कांस्टेबल के पेपर हुए हैं अभी पिछले साल और उससे पहले, तो 18 में जो पेपर हुए हैं उससे पहले जो पेपर, उनको प्रीवियस ईयर के तौर पे हम करेंगे परसेंटेज में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। और आप देखेंगे कि ये जो हमने पढ़ा है ना,
इससे लगभग हम जो पढ़ेंगे उससे सारे क्वेश्चंस लगभग बनेंगे, और जो क्वेश्चन नए होंगे वो हम प्रैक्टिस के तौर पर उसको उस टाइम कर लेंगे। तो ये आज हमारा परसेंटेज होता है ख़त्म। अब हम करेंगे परसेंटेज की प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के तौर पर करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तब तक आप इसको नोट करिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।